राधे राधे। कार्तिक मास में शालिग्राम की कहानी कही जाती है। तो शालिग्राम की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उन्हें शालिग्राम से बहुत स्नेह था। वह उनकी बहुत सेवा करती थी। कार्तिक मास का महीना आया तो गांव वाले स्नान करने गंगा जा रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं भी गंगा स्नान कराऊं। तो पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे शालिग्राम रख लो और सेवा करना, 1 महीना बाद मैं आ जाऊंगी। तो पड़ोसन बोली कि सेवा उसको आता नहीं है। तो उसने उनको समझाया कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जब तुम नहाने जाना तो 1 लोटा नदी से जल ले आना और तुलसी दल और फूल ले आना और आकर स्नान करा देना और तुलसी दल और फूल चढ़ा देना। फिर जब दोपहर को दूध गर्म करना तो 1 गिलास गर्म या जितनी भी सामर्थ्य हो उतना दूध रख देना और दोपहर में जो भोजन बनाना वो लगा देना भोग, और शाम को उनको आरती करके सुला देना। बस इतना करना है। पड़ोसन कोई और सेवा तो करती नहीं थी। तो उसने कहा चलो अच्छा मौका मिला है तो ठीक है, मैं करती हूँ। बोली आप जाओ, निश्चिंत होके मैं करूँगी। दूसरे दिन वह स्नान करके नहाकर 1 लोटा जल लाई, फूल तुलसी दल सब लेकर आई और उन्होंने शालिग्राम का स्नान करवाया। दोपहर हुई तो उन्होंने दूध गर्म करके दूध रखा और भोजन जो बनाया था वो रखा और उनसे कहा आओ शालिग्राम, आओ भोजन कर लो, आओ शालिग्राम, आओ भोजन कर लो। अब वो बार बार कहती पर शालिग्राम नहीं आते। बोले शालिग्राम जी, अगर आप नहीं आओगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। वो भी उठ के बैठ गई कि मेरी सहेली आएगी तो कहेगी कि भोजन वोजन नहीं कराई है और ये दुबले पतले हो गए तो फिर मेरी सहेली मुझे डांटेगी। बोले आओ भोजन करो। इसे 2 से 4 दिन हो गए। तो शालिग्राम को लगा कि ये कमज़ोर हो जाएगी, उसको कुछ हो ना जाए, तो वो एक बच्चे बन के आकर बैठ गए खाने। बोले लाओ मैया, जो बनाया है लाओ। तो उन्होंने दूध रख दिया और जो भोजन बनाया था वो रख दिया। उन्होंने बहुत प्रेम से खाया। ऐसे रोज़ आते, रोज़ नहलाती, वो रोज़ भोग लगाती, ऐसे क्रम चलता रहा। हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए तो शालिग्राम जी ने, जो बच्चे बने थे, उन्होंने कहा कि मैया मैं यहाँ घर में बैठे बैठे अकेले परेशान हो जाता हूँ, क्या मैं गाय चराने चला जाया करूँ? बोले हाँ ठीक है, चले जाया करो। तो उन्होंने बढ़िया एक सोने की लाठी ली और हीरे जवाहरात बगल में टांगे और गाय चराने चले गए। ऐसे रोज़ करते, रोज़ जाते, वो रोज़ भोग लगाती, नहलाती और वो रोज़ गाय चराने चले जाती। 1 महीना बीता। जब 1 महीना बीता तो उनकी सहेली वापस आ गई। तो उन्होंने कहा कि क्यों बहन, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे लिए प्रसाद भी लाई हूँ और बताओ मेरे शालिग्राम कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि शालिग्राम अभी तो नहीं है घर पे, वो गए हैं गाय चराने। बोली क्या मजाक करती हो, शालिग्राम गाय चराने जाएंगे? बोले हाँ बहन। अब वो अड़ के बैठ गई और गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। बोले कि क्या हुआ? बोले मैं इनके यहाँ रखवाई थी शालिग्राम, वो ये मेरे पड़ोसन मेरे शालिग्राम नहीं दे रही है। कह नहीं गांव वालों, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, वो गाय चराने गए हैं। बोले अच्छा। अब वो सब लोग बैठे रहे। अब शाम तक शालिग्राम नहीं आए तो पड़ोसन रोने लगी। बोले शालिग्राम मेरी परीक्षा लिखवा रहे हो, ये मुझे चोर कह रहे हैं कि मैंने आपको चुरा के रख लिया है। तो शालिग्राम शालिग्राम समझ रहे थे कि इसको मेरी चिंता हो रही है और डर भी लग रहा कि कहीं बुढ़िया उसको चोर साबित न कर दे। तो बोली कि चलो मैं तुम्हारे मंदिर में देखती हूँ। तो सब लोग गए और मंदिर में गए तो वो वहाँ बढ़िया बैठे थे। जैसे ही पड़ोसन ने देखा कि अरे शालिग्राम तो बैठे हैं, उसका मन तुरंत समझ गया कि प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आते थे रोज़। तो उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़ के विनती की कि हे शालिग्राम आप आओ और मेरी सहेली को भी दर्शन दे दो, मेरी सहेली का भी जीवन धन्य हो जाए, नहीं तो वो मुझे चोर समझेगी। बस क्या था, शालिग्राम प्रकट हुए, पीताम्बरी पहने, साक्षात भगवान ही है। उनके रूप का किस मुख से वर्णन किया जाए। उस रूप में वो प्रकट हो गए और सहेली भी धन्य हो गई। जैसे ही देखा दोनों पैर पर गिर पड़ी शालिग्राम के। बोले हमारा जीवन धन्य हो गया। फिर पड़ोसन से बोली कि सेवा करना भर नहीं होता है, अंदर से जब भाव पैदा होता है तो तुम जैसी भक्तनों को ही
दर्शन मिलते हैं और तुम्हारे कारण मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। राधे राधे।